जसवंत थाड़ा से निकल के हम पहुंच गए मेहरानगढ़। ये है प्राइवेट व्हीकल के लिए पार्किंग एरिया। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो भी इजीली आप पहुंच सकते हो। ये किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। उमेद भवन पैलेस जैसे मेहरानगढ़ में भी सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड कुछ अलाउड नहीं है। किले के स्टार्टिंग में छतरियाँ बनी हुई हैं। ये छतरियाँ है उन वीरों की जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए। अब हम किले के मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे। किले में इसका नाम है जयपौल। जयपौल से एंट्री करते ही आपको दिखेंगे टिकट विंडो, वहाँ से आपको टिकट लेना है। एंट्री चार्जेस फॉर एडल्ट इज़ 200 रुपीज़। 200 रुपये का टिकट लेके आपको किले में एंट्री मिल जाएगी और किला एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। ये है 3D मॉडल किले का। आप किले को बहुत अच्छे से कैसे बनाया गया वो देख सकते हो। यहाँ पे आपकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। हमने 2 टिकट ली है और जस्ट टिकट लेके एंट्री किया है हमने। अभी एक्सप्लोर करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। फर्स्ट एंट्री गेट वहाँ से था और यहाँ से कर्व होके हमारा सेकंड एंट्री गेट आता है। पहले के राजा स्ट्रेट एंट्री गेट नहीं रखते थे, कर्व में रखते थे ताकि कोई भी दुश्मन डायरेक्टली अंदर नहीं आ सके। नेक्स्ट डोर है डेढ़ कांगड़ा पॉल, जिसे लखन पॉल भी कहा जाता है। पुराने समय में ये मुख्य द्वार था। 1808 में युद्ध हुआ था और इन दीवारों पे उसी युद्ध के तोप के गोलों के निशान हैं। राजस्थानी फोक म्यूज़िक सुन के हम निकले आगे की तरफ। आगे हमें दिखाई दिया किले का मेस्मराइजिंग व्यू, इतना सुंदर मनमोहक व्यू। ये सेकंड प्रवेश द्वार, ये थर्ड प्रवेश द्वार बहुत भव्य और विशाल प्रवेश द्वार है इस किले के जैसे। इस डायरेक्शन में चौके वाला बाग है। अब हम एंट्री कर रहे हैं तीसरे मुख्य द्वार में। अगर आपको इतनी चढ़ाई नहीं करनी है तो जहाँ से हमने टिकट लिए है वहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। पर पर्सन 50 रुपीज़ फॉर 1 साइड चार्ज है। आटे वनड़ो वनड़ी जात देवा नहीं आया ऐसा। अब हम एंट्री कर रहे हैं लो पॉल में। यहाँ आपको काफ़ी रानियों के हाथों के निशान दिख जाएंगे। ये उन रानियों के हाथों के निशान हैं जो सती हुई थी। आगे आपको दिख जाएंगे राजस्थानी ट्रेडिशन के आइटम्स जो कि आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ से हमारा राजमहल की शुरुआत होती है। मेस्मराइजिंग राजमहल आपको दिख जाएगा और चलते चलते आप शॉपिंग कर सकते हो और आगे फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। फोर्ट में आपको म्यूज़ियम दिखेगा। म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि राजा महाराजा कैसे रहते थे। ये देखिए सुंदर राजमहल, बहुत बारीकी से डिज़ाइन की गई है इनके विंडो की और इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। तो अभी हम जाते हैं महल एक्सप्लोर करते हैं और म्यूज़ियम देखते हैं। चलिए चलते हैं पालकी खाना एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको राजा महाराजा और उनके गेस्ट के लिए जो पालकियाँ यूज़ की जाती थी वो दिख जाएगी। अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में, अलग अलग डिज़ाइन में आपको पालकियाँ दिख जाएगी। कहीं मखमल का कपड़ा यूज़ हुआ है, कहीं गोल्ड की डिज़ाइन है, कहीं सिल्वर वर्क है और कहीं मिरर वर्क है। ये देखिए ये एकदम क्लोज़ है, ये ओपन पालकी है। यहाँ पे पिकॉक की डिज़ाइन है। ये वाली पालकी जो है ये बहुत स्पेशल पालकी है और यहाँ पे आपको ड्राइंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस टाइप से पालकियाँ कैरी की जाती थी राजा महाराजा और गेस्ट जब जाते थे तब। ये देखिए कहीं आपको 4 लोग दिखेंगे, कहीं 6 लोग दिखेंगे, कहीं और भी ज़्यादा लोग दिखेंगे पालकी उठाते हुए। ये एक और स्पेशल पालकी है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। ये मेहमान नवाजी के काम की चीज़ है। यहाँ हम और आगे बढ़ते और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ये राजस्थानी ट्रेडिशन में तोरण कहा जाता है। जब राजा शादी करने आते थे तब तोरण को टच किए बिना अंदर नहीं जा सकते थे। ये यहाँ पे रखी गई है बड़ी सी तोप। आगे हमें दिखाई दे रहे हैं तलवारें और वो सारे शस्त्र जो कि युद्ध के काम की चीज़ें हैं। अलग टाइप के आपको हथियार, तलवारें और चाकू जैसी चीज़ें दिख रही है। ये है रानी का मेकअप बॉक्स।
जहाँ पे आपको डिफरेंट कोम दिखाई देगी और उस ज़माने की चीज़ें दिखाई देगी जो कि रानी यूज़ करती थी अपनी सुंदरता के लिए और ख़ुद को सजाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारे उस ज़माने में चीज़ें यूज़ करी जा रही थी। ये है राजा का कोट, शेरवानी। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के चांदी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये शो पीस दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल ये प्लेस रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ से आपको जोधपुर सिटी दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी हवा आती है। सेफ्टी रीज़न से रेस्ट्रिक्टेड है। ये जो है ये इंक एंड पेन रखे गए हैं। ये जो डब्बे दिख रहे हैं इसमें इंक रखी जाती थी और पेन जैसे जो लंबे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उसकी मदद से लिखा ही की जाती थी। तो आपको ये सारे डिफरेंट इंक एंड पेन दिख रहे हैं। आगे आपको ताले दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े ताले। ये देखिए ताले हैं यहाँ पे लोहे के। आगे आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के कॉइन्स जो उस ज़माने में यूज़ की जाते थे। ये गणगौर माता जी है जो कि पार्वती माता का ही रूप है। आगे रखी गई है डिफरेंट टाइप की गन। आगे आपको दिखेगा क्रोकोडाइल के रूप में तोप। और आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये है इंडिया का उस टाइम का मैप। आगे आपको दिख जाएगी डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स। उस ज़माने में जो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन और पेंटिंग होते थे। आर्ट लवर को ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगने वाला है। अब हम तख्त विलास, फूल महल और शीर्ष महल एक्सप्लोर कर। अब हम हैं किले के टॉप पे। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट वर्क दिखाई देगा। यहाँ से आप महल के बीचों बीच देख सकते हो और आगे आपको जोधपुर सिटी दिखाई देती है। अब हम जाने वाले हैं शस्त्र खाना में और वहाँ रखे गए हैं अलग अलग टाइप के शस्त्र जो कि आप एक्सप्लोर ज़रूर करना जब भी आओ। डिफरेंट टाइप के तलवार, भाले और जो भी उस समय युद्ध में यूज़ की जाती थी वो सारी चीज़ें रखी गई है। आगे हम देखने वाले हैं पालने, जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे उनके लिए डिफरेंट टाइप के पालना के डिज़ाइन और कैसे टाइप के पालना होते थे वो सारे रखे गए हैं। ये वाला पार्ट भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करना। सारे आपको बैक टू बैक अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। ये है बैठक रूम जहाँ पे बैठक होती थी। ये देखिए अलग अलग फ्लैग रखे गए, जनानी डोडी भी कहते हैं। और ये जो है महल इतना सुंदर है अपने आप में। आप आओगे तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारा लेना और इसकी ब्यूटी देखना, बहुत सुंदर है। ये बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं जो कि उस टाइम पे यूज़ करते थे। ये कढ़ाई है, सेनाओं के लिए खाना इसी में बनाते थे। ये ओपन स्पेस है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए ये है टॉप वाला प्लेस जहाँ पे लाइन से तोपें रखी गई है। जब
सैनिकों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि आप अपनी जगह लेके दुश्मनों पे नज़र रखें और दुश्मन आए तो जब फायर बोलते थे यहाँ से ही फायर की जाती थी। अब हम देख रहे हैं मेहरानगढ़ की लंबी लंबी वॉल्स जो कि फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। आगे आपको ब्यूटीफुल सनसेट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आगे मंदिर भी है, टाइम के लिमिटेशन की वजह से हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। ये है जोधपुर सिटी का व्यू जो कि अपने मेहरानगढ़ के फोर्ट के ऊपर आने के बाद इतना मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है। यहाँ से निकल के हम चले और जोधपुर एक्सप्लोर करने।